पीटीआई के लिए खुशखबरियाँ ही खुशखबरियाँ हैं, और पीटीआई के लिए मेरा ख्याल है वो ढील या फिर डील, दोनों में से कोई एक चीज़ तो होने जा रही है। आज खान साहब की मुलाकात हो गई है, बुशरा बीबी साहिबा भी जो है वो चकमा दे के पेशावर पहुंच गई हैं केपीके में। तो इस पे बात करेंगे, और थोड़ी सी बात करेंगे कि हुकूमत क्या करने जा रही है आगे, क्या खान साहब को जो है वो आगे रिलीफ देगी हुकूमत, हुकूमत देगी या नहीं देगी, क्योंकि नए कल चीफ जस्टिस भी आ रहे हैं और उनसे भी मुंसलिक किया जा रहा है कि अब वो आ रहे हैं तो मामलात जो हैं वो अच्छे होते, अच्छी बेहतरी की तरफ नजर आएंगे पीटीआई के। तो इस पर बात करेंगे, उससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आगाज़ करते हैं अपनी वीडियो का। सर क्या कहेंगे आप सर कि खान साहब के लिए अगले जो टाइम आ रहा है 26 तारीख से, फैसल जी वाडा साहब ने भी कहा है कि 26 तारीख से जो है ना खान साहब की डेली हाँ, लीनियंट मुलाकात हो भी जाएंगे। होगी और मामलात बेहतरी नहीं, की नजर आ रही बेसिकली देखें गवर्नमेंट के लेवल पे या आप कह लें जो सख्तियां खान साहब झेल रहे थे है। जी जी। या हुकूमत की तरफ से जो सख्तियां खान साहब के लिए थी वो सिर्फ इसीलिए थी ना कि खान साहब ज़्यादा एक्टिव ना हो, खान साहब की ज़्यादा मेंबर से मुलाकातें ना जी। हो, ताकि आईनी तरमीम पास नहीं करवाने तरमीम में वाले। गवर्नमेंट को कोई इशू ना बने। ना। क्योंकि खान साहब अगर डायरेक्टली हैंडल कर रहे होते फिर मामलात तो को सर खुद, बड़ा सख्त तो होता। मेरा नहीं ख्याल कोई एक आधा सेनेटर या कोई एमएनए भी आगे पीछे आगे होने की पीछे हो कोशिश पाता। करता। ये लोग तभी आगे पीछे हुए हैं क्योंकि इनको ये बात किसी तरीके से बावर करवाई गई थी कि जी खान साहब तक आपकी ये बात नहीं नहीं पहुंचेगी कि पहुंचे। आपने उनके खिलाफ वोट दिया है। अगर आपने दे भी दिया है हम्म। तो चीज़ों को इस तरह से गोल मोल कर दिया जाएगा कि आपकी एटलीस्ट इज्जत बच जाएगी इस मामले में। लेकिन आज ही जो मुलाकात हो गई है, ये नहीं गवर्नमेंट को आइडिया था कि जैसे चीज़ें चेंज अदालत से होना ऑर्डर शुरू ले होंगी लेगी। जी। तो ऑटोमेटिकली खान साहब के लिए रिलीफ क्रिएट हो जाएगा। अब ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हुआ हुआ रिलीफ है, ऐसा बिल्कुल नहीं ऐसे है ही कि है। एक जो नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तैनाती के असरात हैं ये। लेकिन ये रिलीफ खान साहब को मिलना था, ये बेल बुशरा बीबी की फिक्स हुई भी थी हुई इसी भी थी, डेट के बिल्कुल लिए ऐसे पहले ही। से। क्योंकि लोगों के जहनों में ना भाम आना शुरू हो जाता है कि शायद सेटअप चेंज हो रहा है तो चीजें चेंज हो रही है, खान साहब के लिए फेवर बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए आ रही है। ऐसा नहीं है, पीटीआई हरगिज ये नहीं चाहती थी कि ये वाले चीफ जस्टिस ऑफ बैरिस्टर पाकिस्तान गौर है। साहब तो कह रहे हैं सर, नहीं सर उन्होंने जो है मुखालफत भी नहीं की थी। नहीं, वो तो वो बस कह अब रहे थे नहीं कि की जो ना, मरता सीनियोरिटी में क्या ना है करता। सर, सीनियोरिटी सर हो। मरता क्या ना करता, अब तो बन गए ना, सर अब तो अगर ऐसा करेंगे या होता ना तो मेरा ख्याल करेंगे। है जो उन्होंने पार्लिमानी जो कमेटी बनी थी जिसमें 2/3 अक्सरियत चाहिए थी, हम्म। पीटीआई नहीं बैठा था। पीटीआई शायद मेरा ख्याल है बैठी भी इसीलिए नहीं है कि फिर ये इल्ज़ाम ना आ जाए उनके ऊपर कि हमने वोट जो है वो मंसूर अली शाह साहब को दिया था हमने। नहीं, बेशक दे वोट, वो तो इससे ज्यादा और उन्होंने क्या वोट देना था। मतलब जस्टिस मंसूर अली शाह के हवाले से जितना हमायत पीटीआई ने उनकी किया, या मैं तो इसको इस तरह ज्यादती से किया उनके कहूंगा। साथ सर। नहीं, हम इसको ज्यादती नहीं कह सकते सर सर ये। ये आज देखें ना, हमारे जो राना सनाउल्लाह साहब हैं उन्होंने कहा है इस पे, वो ये कहना मैं पीटीआई वालों की वजह से ही वजह जो से है ही वो बन नहीं मैं सकी। यही कहने लगा ये था फिर ज्यादती कि हो गया एक सर। मिसकंसेप्शन क्रिएट जी की गई, उनको अलेज किया गया जी। अपने नाम के साथ। हम्म। तो उस वजह से एक, जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान साहब की भी स्टेटमेंट हमने सुनी कि अपोजिशन एक फलाने जस्टिस से डर रही थी, घबरा रही थी, बिल्कुल बिल्कुल। और हुकूमत एक जस्टिस से घबरा रही थी। घबरा रही थी। तो मैंने इनको इकट्ठा बिठा के पैचअप करवा दिया या आईनी तरमीम पास करवा दी। तो पीटीआई के लिए हरगिज 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 ये मुश्किल क्रिएट नहीं होनी थी। और इवन देन अभी तक, आज तक जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है जस्टिस काजी फाइज ईसा काजी फाइज साहब, साहब। उनके ऊपर जो इल्जामात लगाने की पीटीआई के हवाले से अगर हम बात करें जो कोशिश करती है, मुझे नहीं समझ आती कि 1 1.5 2 साल पहले तक जिस बंदे के खिलाफ आपने इतना बड़ा रेफरेंस फाइल किया और वो बंदा उसमें सुरखरू होकर सामने आ गया, जी आपकी गवर्नमेंट थी, आप तब उस बंदे का कुछ नहीं कर सके। आप, हमने पहले भी ये जी जी। डिस्कस किया था अपने वीडियो में कि जिस बंदे का आप उस वक्त कुछ नहीं कर सके जब सब कुछ आपके पास था, अभी तो उन्होंने तो अब कुछ तो करना आपके पास चाह भी कुछ नहीं भी है। नहीं है। अब तो आपके अब पास उन्होंने कुछ भी करके नहीं है। दिखाया ना फिर। नहीं, देखें वो अब उन्होंने करके उन्होंने दिखाया। कुछ नहीं करके सर दिखाया, बल्ला इसमें ले लिया कैसी उनसे बात है। सर, उन बेचारा से बल्ला नहीं, ले लिया। काजी बल्ला फाइज ले। साहब का क्या रोल है इस काम में? कादी फाइज साहब ने बल्ला छीना ना। नहीं, बल्ला, सर अच्छा, बल्ला छीन लेने से आईनी तरमीम हो गई। सर आईनी तरमीम की बात नहीं हो आपका क्या रही ख्याल सर। है, आपका क्या ख्याल वो है? पीटीआई काजी जो है फाइज योम, साहब अकेले बैठे हुए थे उस बेंच पे जिसमें बल्ला छीना गया? काजी फाइज साहब तो बेंच था माली ना। वाज थे ना। नहीं, बेंच था ना पूरा। उन बंदे, देखें यही तो हम्म। हमारा मसला है। हमारे लोगों को अलर्ज करवा दिया गया है जी काजी फाइज ईसा पीटीआई के अगेंस्ट है। ठीक है, लोगों को यह नहीं बताया गया कि पहले पीटीआई ने यह किया था इस बंदे के साथ। सर फिर और बात तो वही डायरेक्टली आ गई नहीं, ना, वहां कैसे आ तुमने किया गई? तो अब हमने भी नहीं, किया। उन्होंने कैसे चले, कर, मुझे आप इस बात का मेरा जवाब आप ख्याल है देना मेरा कि ख्याल है उन्होंने क्या इसको किया। इसको भी रहने दें, क्योंकि अभी वो कल तक के चीफ जस्टिस तो बेचारे रह गए नहीं हैं, नहीं, वो जा बेचारे रहे भी हैं। नहीं कहेंगे उनको ठीक है। सर, हम ये बात कर रहे हैं। अभी भी मेरा इस बात पे यही स्टांस है हम्म। कि पीटीआई के खिलाफ
काजी फाइज ईसा साहब ने डायरेक्टली कुछ भी नहीं किया। इस बात को कैटेगोरिकली पीटीआई को मानने की जरूरत है। आप कह रहे हैं ये इन्होंने महाज बना लिया तक मान लेते हैं, नहीं वेरी हद तक। अच्छा अब क्या किया है? कोई एक बात सर, काफी केसेस हो गए ना सर। देखें अभी भी जिस टाइम ये क्या नाम है, जो उनसे बल्ला छीना गया था और उनकी वो खत्म कर दी थी क्या नाम सर, आपको पता है ये ट्रायल कहाँ हुआ था सारा? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। इलेक्शन कमीशन, ठीक है, इलेक्शन कमीशन को चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब नहीं हेड कर रहे थे उस बेंच को, ठीक है। इलेक्शन कमीशन का फैसला था ना। आप सिकंदर सुल्तान राजा की हद तक रहे ना, काजी फाइज ईसा को क्यों इन्वॉल्व करते हैं? सर आपका मुझे नहीं समझ आती ना, हम जोड़ते क्यों है बंदे को दूसरे बंदे के साथ? रहने दे भी खान साहब की बात कर रहे हैं हम, कि खान साहब को क्या रिलीफ मिलते हुए नजर आ रहे हैं? सर देखिए, यही तो मैं अब यहाँ पे एक पॉइंट जो मैं आपको कन्वे करना चाह रहा था कि जो खान साहब को रिलीफ मिला वो इस वजह से हरगिज नहीं मिला कि काजी फाइज ईसा साहब चले गए हैं, क्योंकि ये बेल ऑलरेडी फिक्स थी, ठीक है। इस बेल में मंसूर अली शाह साहब का या जो नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उनका किसी किस्म का कोई रोल नहीं था। जो भी चीफ जस्टिस बनता, ये बेल क्योंकि मेरिट पे होनी थी या नहीं होनी थी, ये हो गई। साहब के जाने के बाद ही बेल मिली? नहीं, अभी वो चीफ जस्टिस हैं सर, वो अभी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, तो उनके टेन्योर में बेल मिली है। वो एक अच्छा काम करेंगे। नहीं, वो क्यों कर गए? फिर आप उस पे जा रहे हैं, वो कैसे कर गए? आपका क्या ख्याल है? वो इन्फ्लुएंस्ड है? पीटीआई वाले कह रहे हैं, हमारे यूट्यूबर्स कह रहे हैं कि जी यार उनकी बातें साहब जब वो अच्छा काम कर गए। नहीं, काजी फाइज ईसा साहब ने पहले भी सारे अच्छे काम किए हैं। कोई जुर्रत करता ना फिर कहता ना काजी फाइज ईसा साहब को गलत उनके टेन्योर में। जाने के बाद तो हर कोई बातें कर लेता है। कुछ कहा है नहीं, पीटीआई वालों ने कुछ भी नहीं कहा सर। फैसला हो जाने के बाद कुछ कहना। 9 मई जो है वो फंसा ही रहा है इतना टाइम में। 9 मई में जितनी भी सजा याफ्ता थी, किसी को भी बेल नहीं मिल सकी। औरतों के ऊपर कोई जो गुमशुदगियां हुई उसके ऊपर कुछ फैसला नहीं हो सका, तो उन पीटीआई वालों के कंसर्न नहीं, तो पीटीआई वाले तो कहते ही नहीं कि 9 मई में हमारे लोग शामिल थे। नहीं, वो पीटीआई तो मानती ही नहीं। अपने लीडर हैं जो बंदे हैं वो तो सर फिर क्यों? मैं यही कह रहा हूँ ना कि इमरान खान साहब तो ये मानते ही नहीं हमारे लोग थे 9 मई में, तो खान साहब को सबसे आगे होना चाहिए। और फिर एक और बड़ी बात इस पे आप जो बात कर रहे हैं इसको ऐड कर दें कि जो सजाएं हुई हैं या जो लोग तहवील में है वो फौजी ट्रायल में है, वो मिलिट्री ट्रायल्स में लोग पड़े हुए हैं। हसन न्याजी अगर अभी तक बंद है तो वो मिलिट्री ट्रायल के अंदर है। और फिर वही बात आ जाती है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का डायरेक्टली कोई रोल नहीं था, ना आइंदा आने वाले टाइम में कभी होगा। इन चीजों को तो अपकमिंग जो चीफ जस्टिस इंसाफ को ये तो वैसी इनकी तो बारे में सब यही कहते हैं कि राय सर तो सबकी ऐसी राय होती है। ये एक फैसला आने की देर है, फिर हम भी इधर बैठे हुए हम देखेंगे कि किस तरह लोगों की राय बदलती है। देखते हैं सर, ठीक है, एक आधा फैसला आने की देर होती है। क्या होता है अब बुशरा बीबी साहिबा जो है वो देके शावर पहुंच गई है, तो इसमें मतलब आगे अब कोई भी केस होता है, कुछ भी होता है, तो बुशरा बीबी को अरेस्ट नहीं कर सकेंगे यार। अगर तो देखें फिर अब यहाँ पे एक और लड़ाई है, या इस पे खान साहब को या पीटीआई को हम जाहिरी बात है सरजनिशी करेंगे कि पीटीआई का स्टांस ये था कि ये जो गवर्नमेंट की इमारतें होती हैं ये जाती इस्तेमाल के लिए हम नहीं यूज कर सकते। पीएमएलएन के लिए गवर्नर हाउस नहीं, कोई भी जाती इमारत नहीं है। वजीर आला का वजीर आला हाउस जो है वो जाती वजीर आला अली अमीन गंडापुर का घर नहीं है। वो अपने बीवी बच्चों को चले ठहरा रहा है वहां पे, वो इस तरह जाती इस्तेमाल के लिए किसी पार्टी लीडर के बच्चों को या बीवी को ठहराने के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। ठीक है, चेयरमैन की बेशक चेयरमैन तो नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज के लिए हेलीकॉप्टर जाए तो वो गलत। ठीक है, मरियम नवाज के लिए हेलीकॉप्टर जाए तो गलत। मियां साहब के लिए जायज तो जायज है ना? नहीं, मियां साहब के लिए जायज तो फिर आपके लिए भी ना जायज ना। साहब के लिए देखें ना, अगर आप तनकीद करें, स्टैंप लग गई, अगर आप तनकीद नहीं, हम इस्तेमाल की बात कर रहे हैं कि नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर हो, उसकी बेटी के लिए हेलीकॉप्टर अगर सरकारी इस्तेमाल हो जाए तो वो गलत। लेकिन अली अमीन गड्डापुर केपीके का चीफ मिनिस्टर हो और खान साहब की बीवी वहां जाके ठहर जाए सरकारी प्रोटोकॉल में तो वो ठीक। तो बेचारी वो गई हैं, बेशक गई हैं, लेकिन सर देखिए हमें मीजान आप जो है उनके ऊपर मीजान सर मीजान एक रखना चाहिए ना। तहरीक इंसाफ को फिर ये बातें कर दे छोड़ देनी चाहिए ना कि जी हम बदलाव लाना चाहते हैं, या फिर ये तनकीद छोड़ दें, बताएं कि जी हम अशराफिया में हैं, हम अशराफिया। खान को तो पता ही नहीं है, खान साहब नहीं, खबर ही नहीं है। नहीं खान साहब को खबर सलमान अकरम राजा साहब को खान साहब ने डायरेक्टली ये कन्वे किया, आज ये बात रिवील हो गई कि बेगम को मेरी पेशावर भेजा जाए। सलमान अकरम राजा ने ही कॉन्टेक्ट किया बुशरा बीबी से। राजा साहब की तो अभी जो उनसे बातचीत हुई है वो तो ओपन सर ओपन और कितनी ऑन एयर होगी? नहीं हुई। बुशरा बीबी को कायल करने में उमर अयूब और अली अमीन गंडापुर का हाथ है। जिसको जो मैसेज है खान साहब की तरफ से, ये सलमान अकरम राजा ने कन्वे किया इन दो लोगों को। अभी आप क्या देख रहे हैं कि ये डील हुई है या ढील हुई है? सर
किसकी? नहीं नहीं, डील तो किसी किस्म की नहीं हो सकती। इमरान खान के साथ डील तो हो ही नहीं सकती, ये सर तो मियाँ एक साहब तरफ के है। साथ हो सकती है, तो क्या खान साहब के हाँ साथ नहीं हो बिल्कुल, सकती? मियाँ साहब के साथ कौन सी डील हुई? मियाँ साहब के साथ डील होती तो वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ना होते सर इस वक्त। मियाँ साहब ऐसे तो नहीं आ गए ना पाकिस्तान, पाकिस्तान आते हैं, आते साथ ही उनके जो है एयरपोर्ट के ऊपर ही उनके सर अगर वो डील से फिंगरप्रिंट हो आते, जाता है। अगर वो डील जी से आते तो इस वक्त वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान होते, सर, या वो हुकूमत इस तरह उनकी है, खुदे लाइन लग के बैठे होते? हुकूमत तो नहीं की। नहीं, उनको उनके प्राइम मिनिस्टर होने की बात हो रही है ना। डील अगर हुई होती खान मियाँ साहब के साथ तो वो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ना होते। आप मतलब आप कह रहे हैं कि मियाँ साहब को मामलात तय करके नहीं आए? कौन से मामलात? मामलात बस कोई समझ जाए, मामलात नहीं तय करके, नहीं करके आए। नहीं करके आए थे, नहीं करके अच्छा, आए थे। नहीं करके आए थे। मैं कह रहा हूं नहीं करके आए, कोई मामलात तय नहीं करके आए थे। अच्छा। मियाँ साहब अगर मामलात तय करके आते तो भाई इस वक्त वो प्राइम मिनिस्टर होते इस सर मुल्क वो के, तो वो बेचारे नहीं इसी है। उम्मीद में थे ना कि वजीर आजम बनूंगा, उन्होंने तो अखबारों नहीं, में छपवा उम्मीद दिया था, अलग है प्रिंट करवा दिया था सर, सर। उम्मीद अलग होती लेकिन है, वो तयशुदा बात अलग होती है। जी अगर तयशुदा बात, अगर वो आए थे डील के तहत तो फिर वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान होते, बड़ी सिंपल सी बात है। अगर वो नहीं है तो इट्स मीन के डील नहीं थी, चल इट्स मीन के सही है। चीजों में आप तजाद कह था। रहे हैं कि बुशरा बीबी की भी कोई डील शील नहीं हुई, नहीं, बुशरा मामला बीबी तय नहीं हुआ मतलब? सर देखें, ये बहुत छोटे लेवल की बात है। बुशरा बीबी ने क्या हेड करना है? बुशरा बीबी एक, हम अगर उस तरह भी बात करें तो एक पर्देदार खातून है। वो कोई सियासी हवाले से क्या कर सकती है? हाँ, उसका कानूनी इम्पैक्ट एक हो सकता है खान साहब की सर बेल मे के भी हो हवाले सकता है से। कि माफी तलाफी होगी उनकी। नहीं, माफी तलाफी हो तो अलीमा खान को छोड़े ना यार, सर बुशरा बीबी का वो क्या भी आ रोल है? जाएंगे सर, वो भी आ जाएंगे। बुशरा बीबी तो हमेशा खान साहब के खिलाफ इस्तेमाल हुई फैसल हैं। वाडा साहब ने कहा है कि हम जो है निकाल के छोड़ेंगे। बुशरा बीबी हमेशा के एक परसेप्शन है कि बुशरा बीबी अपना फायदा ले लेती हैं। बुजदार के हवाले से देखा जाए, फरागोगी के हवाले से देखा जाए, तो सारे मामलात में खान साहब को फंसवाने वाली एक ही औरत है जिसका नाम बुशरा इमरान बुशरा खान बीबी। है। ठीक है, तो डायरेक्टली इन्वॉल्व वो सारे सर मामलात में अब भी लेकिन इस टाइम सबसे पहले इससे वही ज्यादा, बात इससे रही ज्यादा है। कौन वफा करेगा सर? नौ ठीक दस है, महीने उन्होंने जो है वो जेल में गुजारे हैं खान कौन साहब से? के। तो वो अपने अपने गुनाहों पे गुजारे हैं ना कोई गुनाह जनाब। अच्छा साबित हुआ है? किसका? साबित हुआ है अभी तक कोई? हाँ, साबित हुआ कौन सा हुआ था ना, केस ये तो साबित हुआ? बेल मिली है ना दोबारा। सर अभी केसेस अभी में तो ये सजा चल तो रहा है ना होगी, सर, सजा केसेस में सजाएं ट्रायल देते हैं साबित लेकिन। हो गया तो बंदा मुजरिम हो जाता, फिर अपीलेट कोर्ट में जाके उसको मुल्जिम डिक्लेयर सर वो कर दिया खत्म नहीं जाता है हुई है ना। ना, अभी तक जितने केसेस थे इनके ऊपर सब में सुरखरू हुए हैं। सुरखरू होना नहीं कहते इसको, जलील व ख्वार होना सर कहते हैं। जलील कर किया जा रहा है उनको। नहीं तो इन्होंने भी बहरहाल तो पहले यही मेरा किया ख्याल था है ना। ये हमारी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इस पे मेरा ख्याल है आखिर में आपका कहने का मकसद यही है कि जो मैं बुशरा खातून है हम्म। वो अब केपीके में ही रहेंगी और वहीं से जो है यार, वो लीड करेंगी पीटीआई को। पीटीआई को लीड नहीं कर सकती बुशरा बीबी। हाँ, एक इमोशनल सेंटीमेंट क्रिएट करने की कोशिश जी की जा रही है अभी पीटीआई देखते की हैं कि तरफ उनका से। बयान क्या आएगा, क्योंकि 10 महीने के उनके बाद वो बयान बाहर आ भी आएंगे। जाए तो मेरा नहीं ख्याल कोई अहमियत होगी उनके बयान की। अच्छा, हम्म। चले चले, ये मेरा सर ख्याल है अपने सर पे आशिर लीडर के ऊपर अपना। लीडर कोई तस्लीम नहीं जी करता। अली अमीन गंडापुर इटसेल्फ बहुत अच्छी पोजीशन में है इस टाइम, वो बुशरा बीबी को अपने सर पे मुसल्लत नहीं करेंगे। सर मे भी हो सकता है कि ये कुछ चीज़ों के ऊपर नरमी रखी गई है, यानी तरमीम हो या एहतजाज हो, उसके बदले में जो है ये बुशरा बीबी जी, बाहर आई हो। नहीं ऐसा ऐसी कोई भी बात नहीं है। पॉसिबल है नहीं, ऐसी बात सर। होती तो बहुत माफी पहले चीजें तलाफी डन अगर हो मेरा ख्याल जाती। है पहले हो जाती तो शायद हो सकता है यार कि अगर इस तरह ही बुशरा करना तो बीबी। फिर अपनी बातें मनवाते ना। ये बुशरा बीबी की जमानत से पीटीआई को क्या फायदा होगा? सर बिल्कुल, खान साहब परेशान थे बहुत ज़्यादा, अपनी बेगम की वजह से बहुत परेशान थे। नहीं उस नहीं, टाइम वो उन्होंने कब नाम लिया बुशरा बीबी बनी का? गाला में उनको सर बंद उन्होंने किया बुशरा गया बीबी था। का मुझे बताया ना, पिछली जो 10 मुलाकातें हैं उसमें बुशरा बीबी के हवाले से उन्होंने बात कब की है? सर पता खान नहीं था, साहब वो अगर बेगम मेरी परेशान इधर है। है तो बात क्या करेंगे। नहीं चलें नहीं। जी, इसी पे देखते हैं कि मजीद आगे क्या अपडेट होगी। खान साहब जो है वो बहरहाल आज काफ़ी खुश थे इस लिहाज से। आईनी तरमीम पे उन्होंने काफ़ी क्या नाम है दुख का इजहार किया कि अफसोस हुआ है कि ऐसे आईनी तरमीम कर ली गई है रातों रात, तो ये नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन बुशरा बीबी का जिससे उनको खबर मिली तो उन्होंने खुशी का इजहार किया। तो मजीद खान साहब से रिलेटेड जो भी खबर होगी या मजीद जो भी जो हमारे कल चीफ जस्टिस हैं जो वो हलफ उठा लेंगे, उसके जो भी उनकी वीडियोस आएंगे उसके ऊपर हम बात करेंगे ज़रूर। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह ने